ओम शांति। आज सबसे पहले जब हम भोजन बनाते हैं अपने घर में तो हमें कौन से संकल्प करने हैं। तो हम जैसे ही अपने घर के भंडारे में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले उस परम सत्ता शिव बाबा का आह्वान करें। और दूसरा कि अपने घर को, अपने भंडारे को बाबा का यज्ञ मान लो कि मैं बाबा के यज्ञ में ये भोजन बना रही हूँ, ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ। तो देखना कि जो भी सदस्य आपके घर का इस भोजन को खाएगा उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उसके जीवन में सुख शांति, उसकी बीमारियाँ, टेंशन, समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। तो कहते हैं ना कि जैसा होता है अन्न वैसा हमारा मन बनता है। तो हम अपने धन को कैसे कमाते हैं, क्योंकि हम जैसा धन कमाते उसी से हम अन्न खरीदते हैं। और अन्न कैसे बनता है, कैसा खाते हैं, उसी से हमारा मन बनता है। और जैसा मन होता है वैसा ही तन होता है। धन दुआओं से कमाया, अन्न प्रसाद समझकर बनाएं और घर में मर्यादा बनाकर रखें। और खाना खाते समय ना तो फ़ोन चलाएंगे ना टीवी। ये भी बाबा ने कहा हिंसा है, क्योंकि बस शब्द हमारे अंदर चले जाते हैं और वही शब्द हमारे अंदर जाकर वैसा ही निर्माण करते हैं। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस अपने घर को, अपने भंडारे को भगवान का यज्ञ मानना है। तो अपने आप जो मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। आपके घर में पवित्र वाइब्रेशन फैल जाएंगे, भोजन में एक पवित्र वाइब्रेशन भर जाएंगे। तो सभी ये जरूर करेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा का आह्वान भी करेंगे और यह संकल्प करें और देखें और ध्यान से सुने। यदि किसी को गुस्सा बहुत आता है तो इस संकल्प से भोजन खिलाओ किसी को भी कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये पवित्र भोजन खाने से इसका चित्त शांत हो जाएगा। आपके घर में किसी को व्यसन लग गए हैं तो संकल्प करके खिलाओ कि इस पवित्र भोजन को खाने से इस आत्मा के व्यसन से ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। जिस संकल्प से आप भोजन खिलाएंगे उसका असर दिखाई देगा। और हमें ये चीज़ रोज करना है। तो ऐसा हम जब संकल्प करेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये पवित्र भोजन जिस घर में बनेगा, जैसे आपका युगल ज्ञान में नहीं चलता, बंधन डालता है, तो इस संकल्प से भोजन खिलाओ कि यह ब्रह्मा भोजन खा करके इसके मन का पवित्र हो जाएगा, बाबा का बन जाएगा। तो ये बात हमें बहुत बहुत ध्यान देनी है, क्योंकि कहते हैं ना जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होता है। और अपने आप ही वो शक्तियाँ, वो दुआएं ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। और हमेशा जब भी भोजन बनाते हैं उस परमात्मा का, अपने बाबा का आह्वान ज़रूर करें। और अगर कोई चीज़ हमें बनाना नहीं आता या नहीं समझ में आता है तो सच्चे मन से फरिश्ता बनकर मम्मा बाबा को निमंत्रण दें कि आओ मम्मा बाबा और आप इस भोजन को बनवाओ। तो ये 100% इस सत्य हमारा स्वयं का अनुभव है कि अगर कोई चीज़ हम नहीं भी अच्छे से बना पाते तो भी वह चीज़ इतनी अच्छी बनती कि सब लोग वाह वाह करते हैं।
तो ये है सिर्फ भगवान का आह्वान करने से, उसको बुलाने से, उसको सौंप दो कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने, आपको ये भोजन बनवाना है। तो उसमें वो शक्ति, वो एनर्जी भर जाएगी कि जिस भोजन को खाने से न जाने कितने जन्मों के पाप कर्म, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो हमें ये ज़रूर करना है। और फिर जब भोजन बन जाए उसके बाद अपने बाबा को, अगर किसी का बाबा रूम है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अपने जो किचन है, भंडारा है, उसी में ही बाबा को भोग स्वीकार कराएं। तो अलग से बाबा की एक छोटी सी थाली, छोटी छोटी कटोरी रख के, उसमें रख के और फिर बाबा को भोग लगाएं। तो देखना कि वो भोजन ही ब्रह्मा भोजन, एक अमृत, एक जड़ी बूटी बन जाएगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी आपके घर का सदस्य उस भोजन को खाएगा, उसका जीवन तो परिवर्तन होगा ही, लेकिन आपके घर में भी वो वायुमंडल मंदिर जैसा पवित्र वाइब्रेशन बन जाएंगे। तो ये हमें ज़रूर करना, और आप ये करके देखना तो आप कुछ ही दिनों में परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। आपको किसी को बदलना है या किसी को किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करनी है, जॉब प्राप्त करनी है, किसी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जॉब में, तो हम इस भोजन से ही वो प्राप्तियां कर सकते हैं। भोजन बनाते सिर्फ संकल्प करना कि मैं परम पवित्र ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ परम पवित्र आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझ आत्मा से मेरे नैनों द्वारा, मेरे मस्तक द्वारा इस भोजन में ये पवित्र किरणें जा रही हैं और ये भोजन की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो रही है और ये भोजन में सफलता के वाइब्रेशन भरते जा रहे हैं। तो हमें जिस चीज़ के लिए जो चाहिए, जो करना चाहते हैं, वैसे ही हम संकल्प करेंगे। तो ज़रूर आप सभी माताएं, भाई बहनें ज़रूर कीजिएगा, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।